समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिकता का दबाव कह लीजिए या विज्ञान का दबाव कह लीजिए, उसके कारण समाजशास्त्र को एक मूल्य से स्वतंत्र, मूल्य से परोक्ष एक विज्ञान के रूप में बनाने की या उसको प्रैक्टिस करने की वकालत की जाती रही। और आज भी बहुत सारे लोग इस पक्ष को मानते हैं कि सोशियोलॉजी को मूल्यों से स्वतंत्र होना चाहिए, मूल्य परक नहीं होना चाहिए, वैल्यू फ्री होना चाहिए। और इसकी जो सबसे बड़ी वकालत सबसे पहले किसी ने अगर वॉइस किया था और उसकी वकालत मैक्स वेबर। उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध अपना एक व्याख्यान दिया, साइंस एज ए वोकेशन, और उस व्याख्यान में ये कॉइन्ड टर्म, उन्होंने एक पदावली का आविष्कार किया, निर्माण किया, और उन्होंने कहा वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी। हमें ऐसे सोशियोलॉजी की, समाजशास्त्र की जरूरत है जो मूल्य निरपेक्ष हो। तो मूल्य निरपेक्ष समाजशास्त्र की आवश्यकता के ऊपर उन्होंने बल दिया, और उन्होंने कहा कि दूसरे विज्ञानों की तरह समाजशास्त्रियों को भी ऐसा प्रयास करना चाहिए कि उनके जो व्यक्तिगत जो मूल्य हैं वह उनके अध्ययनों को प्रभावित नहीं करे। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम समाज को समझने के लिए बहुत उपयोगी कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। हमारी जो उपयोगिता होगी हमारे अध्ययन की, वो समाज के लिए और विज्ञान के लिए बढ़ जाएगी। और इसके लिए उन्होंने कहा कि चाहे आप अपने मूल्यों के स्तर पे उदार व्यक्ति हों या परंपरावादी हों, कुछ भी हों, लेकिन आप जब सामाजिक घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं तो आप एक बार थोड़ी देर के लिए अपने उदारता को और अपनी परंपरावादिता को उसको भूल जाइए, उसको पीछे धकेलिए, और जो सामाजिक विज्ञान के जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, उनको पहचानिए एक फैक्ट के रूप में, तथ्य के रूप में, और उनको महत्व दीजिए। और ये मत सोचिए कि ये तथ्य जो हैं आपके व्यक्तिगत जो आपकी जो विचारधारा है या जो आपको राजनीति है उसको कैसे प्रभावित करेगी। तो आप जो नैरो माइंडेडनेस है या आपकी जो हित चिंता है अपनी राजनीति की या अपने स्वार्थ की या अपने समूह की या अपने पक्ष की, आप एक बार आप उससे ऊपर उठ करके, उससे अलग हट करके और सामाजिक पक्षों को समझने और देखने का प्रयास कीजिए। और इस प्रकार से हमें एक वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी या मूल्य निरपेक्ष समाजशास्त्र का निर्माण करने की आवश्यकता है। यह एक एब्स्ट्रैक्ट या एक आइडियल, एक आदर्श समाजशास्त्र की बात थी जो मैक्स वेबर ने किया। और अधिकांशतः लोग इस बात को मानते हैं कि सोशियोलॉजी को हमें वैल्यू फ्री बनाना चाहिए, क्योंकि वैल्यू लोड होने से वह पक्षपातपूर्ण हो जाता है और उससे बहुत ज्यादा न तो विज्ञान का हित सधेगा न समाज का हित सधेगा। और तो हमें ऐसा करना चाहिए, और लोग इसके लिए प्रयास करते रहे और अभी भी प्रयास कर रहे हैं। परंतु जहां तक ये बात सही है कि हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन ऐसा मान लेने मात्र से समस्या खत्म नहीं हो जाती है, क्योंकि ये हमें कुछ ऐसी कमियों की तरफ इंगित करता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा दूसरे पक्ष के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। वो क्या कहते हैं, इसमें मुख्य रूप से मार्क्सिस्ट और न्यू मार्क्सिस्ट जो स्कॉलर्स हैं, जो चिंतक हैं, उन्होंने कहा कि जो सोशल साइंस में सोशल साइंटिफिक जो स्टडी है उसको और जो सामाजिक क्रिया है, उन दोनों चीजों को हम अलग अलग करके नहीं देख सकते। सोशल साइंस एंड सोशल एक्शन कैन नॉट बी एंड शुड नॉट बी सेपरेटेड।
आप इन दो चीजों को अलग अलग करके नहीं देख सकते कि मैं अध्ययन कर दूंगा और जो सामाजिक परिवर्तन लाने का काम या सामाजिक बदलाव लाने का काम या समाज में सुधार का काम कोई और करेगा। ऐसा करना उन्होंने कहा कि ये बेईमानी है, ऐसा संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो जैसे मान लीजिए कि अगर आप समाज में जो यथास्थिति है, यथास्थिति का मतलब ये है कि समाज में जो चीज जैसे चल रहा है, जो एक बैलेंस में चल रहा है, जैसे जो गरीब है और अमीर है और या शोषक है या शोषित है या ऊंची जाति है या निम्न जाति है, वो सब लोग अपना जीवन यापन किसी प्रकार से एक बैलेंस के भीतर कर रहे हैं। तो वो कहता है कि अगर आप समाज में जो एक स्टेटस को है या यथास्थितिवाद है, अगर आप उसको उद्घाटित करते हैं या उसको व्याख्यायित करते हैं, तो वो करते करते आप ये कह रहे हैं कि मैं मूल्य निरपेक्ष रूप से इसको व्याख्यायित कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस स्टेटस को उस यथास्थितिवाद को उसको आप उसकी रक्षा भी कर रहे हैं, उसकी वकालत भी कर रहे हैं। या उसी प्रकार से कहा कि जो सामाजिक प्रकार्य है किसी भी चीज का, उसको अगर आप उद्घाटित कर रहे हैं और मान लीजिए कि जो उस डिस्क्रिमिनेशन जो है वह भी एक प्रकार का फंक्शन है, प्रकार्य है। अगर किसी सामाजिक घटना या किसी सामाजिक इकाई का जो डिस्क्रिमिनेशन करता है और उसको आप एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उसका आप उद्घाटित करते हैं, उसको उद्घाटित करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस डिस्क्रिमिनेशन को वह जो भेदभाव है, जो सामाजिक भेदभाव है, जो किसी सामाजिक पक्ष या इकाई के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है, उसका भी जस्टिफिकेशन कर रहे हैं, या उसको भी लगातार बनाए रखने के लिए भी आप कहीं ना कहीं अनचाहे या चाहे रूप से आप उसका समर्थन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कि केवल हम ये कह दें कि हम समाज का केवल अध्ययन कर लेंगे और जो समाज में जो बुराइयां हैं उसको दूर करने के लिए कोई कमिटमेंट नहीं दिखाएंगे, हम ये प्रयास नहीं करेंगे और ना हम इस पक्ष में खड़े होंगे कि हाँ इनको खत्म होना चाहिए ताकि समाज जो है वो ज्यादा बेहतर, ज्यादा ह्यूमेन बन सके। तो उन्होंने कहा कि ये इररिस्पॉन्सिबल या गैर जिम्मेदार सामाजिक विज्ञान है और ऐसे गैर जिम्मेदार सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण आलोचना वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी की मार्क्सिस्ट एंड मार्क्सवादी और नो मार्क्सवादी सिद्धांतकारों ने की। और उन्होंने कहा कि कैसे जो है एक वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी या एक इसके नाम पे जो एक ऑब्जेक्टिव जो साइंस सोशियोलॉजी के भीतर लाने के नाम पे जो यथास्थितिवाद है या जो समाज में जो प्रताड़ना है या समाज में जो शोषण है उसका हम समर्थन करते हैं और समर्थन करके समाज जैसा चल रहा है उसी को चलाने के लिए, वैसा ही चलते रहने देने के लिए हम कहीं ना कहीं वकालत करते हैं। ऐसा किया जाना ठीक नहीं।